हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर, जैसा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क। अब जो एग्ज़ाम आएगा दोस्तों 2023 में आएगा, और आशा है कि इसका जो एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों वो अगस्त में हो सकता है, प्री का एग्ज़ाम। ठीक है, जैसा कि अभी कैलेंडर तो आउट हुआ नहीं है, बस बहुत ही जल्द कैलेंडर भी आउट हो जाएगा 10 से 12 दिनों के अंदर, तो हमें और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बहुत सारे बिगनर्स कैंडिडेट हैं जो अब पहली बार एग्ज़ाम देंगे बैंक का। ठीक है, और उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं है कि आरआरबी में किस टाइप का होता है, मतलब प्री और मेंस किस टाइप के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है। ठीक है, किस कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो क्योंकि मुझे कमेंट भी मिला था कि सर इसके बारे में बताइए कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेंस में। प्री में तो मैथ और रीजनिंग बस आता है, बाकी मेंस में क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों, कि कैसा क्या सिनेरियो रहता है पेपर का। तो जो भी चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है पेपर में। तो दोस्तों जैसा पेपर है हमारा आरआरबी का, पीओ और क्लर्क दोनों में, जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो होता है दोस्तों 80 मार्क्स का। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर की हमारी क्या आती है, मैथ्स आती है, और 40 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग। अब ये बात करें यदि हम यहाँ पीओ की, तो दोस्तों पीओ का पेपर थोड़ा मॉडरेट आएगा आपका, है ना। क्योंकि स्किल वन ऑफिसर का पेपर होता है तो थोड़ा मॉडरेट पेपर बनता है, जिसमें लगभग कट ऑफ जो है हमारे स्टेट्स के क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है पेपर, तो हर हर जगह कट ऑफ वेरी करती है अबाउट वैकेंसीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये पेपर दोस्तों यदि आपको 80 में से कम यहाँ आपको 60 से 65 नंबर तो लाने ही पड़ते हैं। कट ऑफ मतलब इतनी जाती है, आप 65 टारगेट करके चलिएगा तो आपका पेपर निकल सकता है पीओ में। बात करें दोस्तों क्लर्क की, तो ये तो आपको 80 आउट ऑफ 80 टारगेट लेकर चलेंगे, तब जाके आपके मार्क्स जो है वो दोस्तों 75 76 आएंगे, है ना। तो ये पेपर थोड़ा बहुत ही ईजी हो जाता है आरआरबी क्लर्क का। और आरआरबी पीओ का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, वहाँ लोग 65 और 70 भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है ना। बाकी कट ऑफ जो है वो दोस्तों 60 65 पे और 55 के इस टाइप के अराउंड रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में जो हमारा होता है दोस्तों, उसमें आते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से आते हैं? मैथ्स आएगा, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर के बाद दोस्तों हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, और आपका जीए। ठीक है, तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। जो मैथ्स होती है वो दोस्तों, उसमें हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं, और ये होते हैं 50 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं 50 नंबर के। और कंप्यूटर में दोस्तों 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये होते हैं 20 नंबर के। मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो कंप्यूटर का आधे नंबर का होता है। ठीक है, और हिंदी या फिर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और ये 40 नंबर के होते हैं। और जी आपका 40 क्वेश्चन होता है, और ये भी आपके 40 नंबर के। तो आपका जो क्वेश्चन हो गए दोस्तों वो हो गए 200 क्वेश्चन, और आपका जो नंबर हो गए 50 50 100, और 40 80, और 20 100। मतलब 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 50 नंबर के, और हिंदी या फिर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जीए भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और सीएस जो है कंप्यूटर साइंस नहीं आता, कंप्यूटर नॉलेज आता है, तो कंप्यूटर में आपका 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा, 2 आवर का, है ना। तो 2 घंटे का समय होता है। अब बात करें दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ की क्या रहती है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। यदि आपने जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, और जीके है, तो यदि जैसे आपने कट ऑफ ओवरऑल क्लियर कर ली, मैम मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ जाती है दोस्तों 80 नंबर। ठीक है, आपने 200 में से 80 नंबर तो ले आए। ठीक है, 80 नंबर कट ऑफ गई, और आपके नंबर मान लो 82 हैं। ठीक है, 200 नंबर में से आपने 82 नंबर ले आए, और उस स्टेट की कट ऑफ यदि 80 है। ठीक है, तो आपने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर ली। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी होता है
कि सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है। जैसे मान लो मैथ्स है, तो मैथ्स में हो सकता है कट ऑफ चली जाए 6 नंबर, ठीक है। रीजनिंग में हो सकता है कट ऑफ जैसे इस साल की 16 नंबर थी, ठीक है। कंप्यूटर में हो सकता है कट ऑफ जाए दोस्तों 2 नंबर। हिंदी या फिर इंग्लिश में हो सकता है कट ऑफ जाए दोस्तों 10 से 12 नंबर, ठीक है। और जीए की कट ऑफ दोस्तों बहुत कम जा रही है दोस्त पिछले कुछ सालों से, तो इसमें भी हम लोग मान सकते हैं कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ चली जाती है, ठीक है। और यदि आपने जैसे 80 कट ऑफ गई, आपने 82 मार्क्स ले आए, लेकिन आपने जीए में सिर्फ 1 नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना, और जीए की कट ऑफ चली गई 3 नंबर, और आपके मार्क्स जो हैं वो 82 हैं, और ओवरऑल कट ऑफ जो गई वो 80, लेकिन आपका जो जीए का सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर नहीं है, तो आपको फिर यहाँ फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि आपने सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया, ठीक, और आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, यदि आपकी कट ऑफ 80 है और आपने 78 मार्क्स लेके आए हैं, तो भी यहाँ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन आपने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो ये होता है इसमें, क्योंकि आपको 2 घंटे का जो पेपर मिलेगा, उस 2 घंटे के पेपर में आपको सारे सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। पांचों सब्जेक्ट की आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। अब सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड कौन करता है, तो वो आईबीपीएस करेगा। अपन लोग पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी जाना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर कितनी जाती है, वो अपने ऊपर नहीं, वो डिसाइड करेगा आईबीपीएस, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी ज़रूरी होता है, और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। तो काफ़ी कैंडिडेट को डाउट था इसमें कि कैसा हमें लेकर चलना होता है मेंस के पेपर को, कैसे सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्या ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। यदि इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो होप आप सब लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी आप लोग जो भी नए कैंडिडेट हैं, वो इस साल का जो हमारा आईबीपीएस का पेपर होता है पहला, वो आरआरबी का ही होता है, आरआरबी पीओ क्लर्क का, जो आईबीपीएस के कैलेंडर में होता है। तो जब कैलेंडर आ जाएगा तो सारी चीज़ें ऑल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे पेपर होना है, ठीक है। तो आप लोग बस प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए प्री एग्ज़ाम्स को लेकर, उसके मतलब मेंस भी तैयार करते रहिए। प्री और मेंस अभी दोनों आप साथ लेकर करें, जब आपकी डेट आ जाएगी तो आप प्री पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।